एस्केडा सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूँ, जो काफ़ी आज के टाइम में ऑटोमेशन सिस्टम में, पहले ऑटोमेशन सिस्टम कहा जाता था, आज के टाइम में ऑटोमेशन सिस्टम काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, उसके अंदर एस्केडा सिस्टम आ रहा है, अब डीसीएस सिस्टम भी आ गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये जब भी ऑटोमेशन, आप ऑटोमेशन इंजीनियर या आप ऑटोमेशन सिस्टम में काम करते हो तो आपको एस्केडा की नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कि ऑटोमेशन का मतलब होता है किसी वर्क को ऑटोमेटिकली करवाना। जिस तरह सपोज कि 10 प्रोसेस है, 10 प्रोसेस के लिए 10 बंदे चाहिए, पर उस 10 प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर दोगे ऑटोमेशन की हेल्प से। ऑटोमेशन भी एक मेथड है, तो उसको कर दोगे। तो पहले क्या था, ऑटोमेशन भी काफ़ी टाइम लेता था, ऑटोमेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, पर उसे बंदे भी चाहिए हर एक चीज़ को देखने के लिए। आपने कर दिया ऑटोमेशन, बट इस चीज़ का सोल्यूशन के लिए HMI आया था। HMI में ये था कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल, HMI डेवलप हुआ था, उसमें ये हेल्प मिला था कि आप किसी भी जो होता है ना फिजिकल कीपैड को आप ग्राफिकल कीपैड में कन्वर्ट कर दोगे। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखे हैं, उस पर आप जाकर देखो। उसके बाद काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएगा। आज मैं जो बात करूँगा वो एस्केडा सिस्टम पे बात करूँगा। एस्केडा सिस्टम ये होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी प्रोसेस को वन प्लेस से, मतलब एक जगह से कंट्रोल करना। सुपरवाइज़र का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को काम करवाता है, उसमें उसमें सुपरवाइजर ये कर, उसके अंदर लेबर आते हैं, टेक्नीशियन आता है, बहुत कुछ आता है। उसी तरह यहाँ भी सुपरवाइजिंग है, डाटा कंट्रोल करना पड़ता है और डाटा का हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है पीएलसी। ये पीएलसी से कनेक्ट होकर ये सॉफ्टवेयर पीएलसी के इनपुट आउटपुट के स्टेटस को बताता रहता है। उसके बाद इसमें एडवांस फंक्शन है, इसमें यह है कि आप पीएलसी का इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या होता है, पीएलसी का इनपुट आउटपुट जो डिवाइस लगे होते हैं उसको हम ग्राफिकल में यहाँ पे क्रिएट करते हैं स्केडा सिस्टम में। और क्रिएट करने के बाद उस डिवाइस का हम वैल्यू डालते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा पीएलसी जैसे परफॉर्मेंस कर रहा है और जैसे हमारे फील्ड की डिवाइस परफॉर्मेंस कर रही है, वो डाटा यहाँ पे आता रहता है, दिखता रहता है। जिस तरह का थर्मोकपलर लगा हुआ है, थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो थर्मिस्टर टेम्परेचर बढ़ा रहा है, घटा रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको क्या होगा कि सपोज आप किसी प्रोसेस की, किसी मेटल इंडस्ट्रीज है, माना मेटल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो प्लांट होती है, तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े प्लांट में कुछ कुछ प्रोसेस है जहाँ पे आप नहीं जा सकते। उस प्रोसेस को आप उसको बार आप हीट देखोगे, या उस टैंक का हीट देखोगे, उस टैंक में कितना वाटर है वो चेक करोगे। तो ये सारे चीज़ का सोल्यूशन के लिए एस्केडा सिस्टम आया। एस्केडा सिस्टम ये है सेंट्रल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप एक हाउस के अंदर रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, सारे प्रोसेस को आप एक कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास जाओगे, आप कूलिंग के लिए आप एसी चालू करोगे। तो ये सब चीज़ चालू करने के अलग अलग डिवाइस होंगे, इस सारे को कम्बिनेशन करके जो बना सिस्टम उसे बोलते हैं एस्केडा सिस्टम। एस्केडा सिस्टम ये होता है कि सारे चीज़ को हम, सारे प्रोसेस को एक प्लेस से कंट्रोल करते हैं। और उसे कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल भी सुपरवाइजिंग का मतलब मैंने बता दिया कि सुपरवाइजिंग का मतलब उसे देख रेख करना, क्या दिक्कत आ रही है उसको सोल्यूशन निकालना। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि बढ़ाना घटाना। कंट्रोल का मतलब अपने हिसाब से जो करना। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा ये टैंक में 100 लीटर पानी भरे, तो आप 100 लीटर भरवा सकते हो। आप चाहते हो 25 लीटर पानी भरे तो 25 लीटर भरवा सकते हो, मतलब कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोल करने के लिए ये होगा कि अगर 50 लीटर का हमारा टैंक है तो उसमें आप 25 लीटर डालना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक सिग्नल लोगे 25 पे एक सिग्नल आते ही टैंक को फिल करने वाला हमारा पंप ऑफ हो जाए, तो आप उस सेंसर का सेट कर दोगे यहाँ से। तो यहाँ से एस्केडा सिस्टम पे डिस्प्ले से ही, एस्केडा सिस्टम में क्या होता है सबसे बड़ी कि मल्टी, कैसे कि अगर 10 पीएलसी है तो 10 पीएलसी के लिए 10 सिस्टम चाहिए, 10 बंदे चाहिए देखने के लिए कि उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वो प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो ये सारे पीएलसी को एक साथ कनेक्ट करके और उसके सारे आउटपुट इनपुट और डिवाइस को सारे को एक ग्राफिकल डिस्प्ले में क्रिएट किया जाता है। अब वो डिस्प्ले में सारा डाटा आता रहता है, दिखता रहता है। तो उसमें दोस्तों एस्केडा काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें अभी इनोवेशन हुआ कि उसके अंदर काफ़ी चीज़ यूज़ करने के लिए इन्वेंट कर दिया गया। जिससे सिस्टम बात करें, पीडीआई सेंसर्स हैं, पीडीआई सेंसर लगे, पीडीआई सेंसर कैसे वर्क कर रहा है, क्या वैल्यू है, क्या पीवी वैल्यू है, क्या एसपी वैल्यू है, क्या एमबी वैल्यू है, सारा वैल्यू आपको दिखता रहेगा। कितना वाटर लेवल है, कौन से पाइप में कौन सा वॉल ऑफ है, कौन सा वॉल ऑन है, ये स्टेटस के साथ साथ आपको ये भी बताए, आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। मतलब कोई वॉल है जो 100% खुलना है, तो वो एक एनालॉग वाल है और एनालॉग इनपुट से ही आपस में प्रोफेशनल है,
तो ये एनालॉग इनपुट ज़्यादा होगा तो वो वाल क्या होगा, वो वाल बंद होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, एनालॉग वैल्यू को घटाओगे या वॉल का एंगल को चेंज करोगे। तो इसी तरह सारे सिस्टम जो होता है, सारे सिस्टम को आप पिछली चीज़ मॉनिटरिंग करना चाहते हो तो उस चीज़ को ही एस्केडा सिस्टम कहते हैं। तो एस्केडा सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म होता है वो RTU होता है। RTU का मतलब ये होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। रिमोट टर्मिनल RS-232 एक कम्युनिकेशन केबल आता है जिससे हम PLC को एक मैन कम्युनिकेशन, एक इथरनेट सेंट्रल इथरनेट होता है, उसमें सारे PLC को लाके उसमें कनेक्ट करता है। वहाँ से हम अपने PC में कनेक्शन लेते हैं। PC मतलब लैपटॉप, माने डेस्कटॉप में आप कनेक्शन लेते हैं। उसके बाद एस्केडा का सॉफ्टवेयर होता है। आप एस्केडा के सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप जो इथरनेट है ना, इथरनेट जो सर्वर है अपना, उस सर्वर का आप IP एड्रेस उसमें डालते हो, उसमें उसके बाद वो उसको कनेक्ट करता है। तो सारे PLC का जो डाटा है वो इथरनेट सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को आता रहता है। वहाँ से आप अपने मॉनिटर कंट्रोल सिस्टम में लाओगे। जैसे लाओगे उससे वैसे ही आप सारे PLC का एड्रेस बताओगे। तो सारे PLC आउटपुट इनपुट आपको स्टेटस दिखना शुरू हो जाएगा। एनालॉग इनपुट है, एनालॉग में दिखेगा, डिजिटल। अब उसके अलावा आपने जो PLC यूज़ किया उस PLC के अकॉर्डिंग आप ग्राफ क्रिएट करोगे। उस पर ग्राफ, जैसे आपने टैंक बना लिया, 2 पाइप बना लिया, एक मोटर लगा दिया, 4 वाल लगा दिया, 10-15 सेंसर लगा दिया, और सारे सेंसर के सबके सामने टैग लगेगा। सारे टैंक पे टैग लगेगा, सब पे टैग लगेगा। तो उस टैग का ये वैल्यू होगा कि सारे टैग पे आपको वैल्यू दिखता रहेगा कि टैंक में कितना वाटर आया, कितना ये आया, वो सारे सिस्टम आपको दिखता रहेगा। जैसे सपोज ये ना VFD है, तो VFD PLC से चलेगी। PLC से VFD क्या करेगी, मोटर को चलाएगी। तो हमारी जो VFD है मोटर को चलाएगी, तो मोटर की चलेगी तो पानी भरेगा। तो VFD की क्या स्पीड है वो भी यहाँ पे एक टैग बना, इस तरह का, जैसे VFD है इसके साइड में ऐसे एक टैग बना होगा। इस टैग में वैल्यू शो कर रहा होगा कि VFD कितने स्पीड पे अभी चल रही है, वो भी आपको दिखता रहेगा। उसके बाद कुछ सेंसर है, सेंसर भी आपको दिखता रहेगा कि सेंसर का हर एक के ऊपर एक टैग लगा होता है। इस तरह टैग होता है, इसका टैग होगा, इसमें कुछ वैल्यू आपको दिखता रहेगा। ओके दोस्तों, उसके बाद एक ये जो वर्क होता है, ये जो एस्केडा सिस्टम है वो बेसिकली जो है ना, ये HMI का ही फैमिली है। HMI में हम इतने सिस्टम को क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसके लिए उसका एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए कि आप तो सिर्फ उसको रिप्लेस कर दियो, फिजिकल कीपैड को, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को रिप्लेस कर दिए ग्राफिकल में। बट अब ग्राफिकल कंट्रोल सिस्टम भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए ये एस्केडा सिस्टम का डेवलप किया गया। दोस्तों अब एस्केडा सिस्टम में कंपोनेंट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। सब उसमें टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है RTU। इसको बोलता है आउट स्टेशंस। सारे स्टेशंस के डाटा को लाना वहाँ पे RTU से लाते हैं। RTU मतलब कम्युनिकेशन का एक मेथड है। आस्किंग मेथड भी है, RTU मेथड भी है कम्युनिकेशन का। दूसरा होता है कि कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप होस्टिंग, माने सेंट्रल कंट्रोल होस्टिंग कंप्यूटर होना चाहिए। मतलब एक कंप्यूटर में जो सारे प्रोसेस को आप एक मॉनिटर पर बैठ के आप देखोगे। उसके बाद दूसरी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सारे PLC का जो कम्युनिकेशन होगा, सारे PLC एक सर्वर के पास आएगा, सर्वर कंट्रोल बॉक्स में आएगा। उसके बाद उससे एक केबल निकलेगा, वो केबल आपके इस सिस्टम में लगेगा, आपके डेस्कटॉप में। माने मतलब CPU होता है, CPU के बैक साइड में RS-232 होता है, वो कनेक्टर आके लगेगा उसके पीछे। तो सारा डाटा उसके पास, माने कंट्रोल सिस्टम के पास आएगा। कंट्रोल सिस्टम आपके मॉनिटर सिस्टम को देगा, तो मॉनिटर सिस्टम में वैल्यू चेंज होता रहेगा। इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, 3 चीज़ होता है। RTU मोड का मतलब ये होता है कि फिजिकल इक्विपमेंट्स होता है, मतलब डाटा जो स्टेटस होता है। RTU ये बताएगा आपको कि कौन सा PLC का पॉइंट ऑन है, कौन सा ऑफ है, कौन सा एनालॉग वैल्यू, कौन सा एनालॉग पॉइंट ऑन है, कौन सा एनालॉग पॉइंट ऑफ है, इनपुट एनालॉग क्या स्टेटस में है, आउटपुट क्या है, ये सब आपको बताएगा। उसके बाद सेंटर कंट्रोल, मतलब आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, रिस्पांस दे सकते हो। रिस्पांस का मतलब चाहते हो कि जैसे मेरा जो है ना, मैंने आपको बताया कि जैसे चाहते हो आपकी टैंक का 25% ही भरे पानी, इस टैंक के अंदर ऑयल, केमिकल की बात करते हैं, केमिकल का प्रोसेस होता है कि केमिकल रिएक्शन होने में इतना टाइम लग रहा है, तो उसको हम बढ़ाएंगे प्रोसेस को और जल्दी रिएक्शन करवाए। वो चीज़ को आप बढ़ाने के लिए सब कुछ जो ये सेंट्रल कंट्रोल रूम या होस्टिंग कंप्यूटर बोलते हैं, माना होस्ट कंप्यूटर, वो एक मॉनिटरिंग HMI सिस्टम होता है। तो HMI और कम्युनिकेशन सिस्टम मिलके ही एस्केडा का डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद दोस्तों सबसे कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, इसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो सीरियल कम्युनिकेशन होगा। अधिकतर कम्युनिकेशन USB यूनिवर्सल सीरियल
बस होता है। सीरियल मतलब सीरियल में ये फ़ायदा होता है कि आपको 2 ही बार की यूज़ करना पड़ता है, पहले में बहुत ज़्यादा वायर होंगे, तो सीरियल कम्युनिकेशन इसमें यूज़ किया जाता है। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे पीएलसी को आप कनेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे सारे पीएलसी को लाइन से, और उसको लाओगे मैन, बस मैन कम्युनिकेशन में कनेक्ट करोगे, अब मैन कम्युनिकेशन से आप होस्टिंग कंप्यूटर में कनेक्ट करोगे। उसका फीचर, उसके लिए हर एक कंपनी, जो एस्केडा एक सॉफ्टवेयर है, तो हर एक कंपनी जैसे सीमेंस है, स्नाइडर है, इंडक्टिव ऑटोमेंसन है, सब अपने अपने उसके एस्केडा सॉफ्टवेयर है, जो काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर आता है, जो उसके बाद उसके जो एस्केडा सिस्टम डिज़ाइनर होता है वो डिज़ाइन करता है उसको, अपने आप का प्रोसेस बताओगे ये प्रोसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें ग्राफिकल डिज़ाइन कर देते हैं। उसके बाद पीएलसी से कनेक्ट करके वो कितने इनपुट आउटपुट का पीएलसी लगेगा वो, उसके बाद तो कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम के बाद अब उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट जो लिंक उसके अंदर जो होता है, एस्केडा सिस्टम में एक यूपीए और ओपीसी लिंक भी एक काफ़ी फेमस है, ये भी यूज़ किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों बात जो ये करते हैं, आरटीयू सिस्टम होता क्या है। आरटीयू सिस्टम में मतलब ये होता है कि आरटीयू सिस्टम एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, आस्किंग आरटीयू कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करवाता है, कम्युनिकेशन करवा के कम्युनिकेशन करता है, एक दूसरे को कोई डाटा देता है, डाटा लेके आता है, ये इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी डिवाइस को समझना और उसे समझाना, तो उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये सिंपल है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो एक ग्राफिकल जो हम एक बता रहे हैं कि उसमें जैसे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लो, मैं एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ कि मेरा एक ये हमारा एक मोटर है। ओके दोस्तों, ये मोटर है, ये मोटर है, उसके बाद मोटर के आगे एक टैग लगेगा कि ये मोटर क्या है, कितने आरपीएम पे चल रहा है, वो भी आपको ये टैग में बताता रहेगा। उसके बाद दोस्तों एक सपोज हमने वीएफडी ले लिया, तो हमने ये वीएफडी ले लिया, अभी बताओ सर कैसे सिस्टम वर्क करेगा। ये ग्राफ में हमने लिया वीएफडी, तो वीएफडी में क्या होगा कि ये मोटर है, ये टैग तो वीएफडी के लिए होगी कि वीएफडी कितने हर्ट्ज पे चल रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी दे रही है। जैसे बात करें तो ये वीएफडी, यहाँ ये वीएफडी का स्टेटस होगा, इसके बाद ये मोटर का स्टेटस होगा। तो अब जो कनेक्शन की बात करें तो मोटर, जैसे सपोज हमें यहाँ से कनेक्शन लेना है, हमने 3 फेज कनेक्शन देना है इसे, उसके बाद फिर एक और कनेक्शन लेना है, मेरा ये। ओके दोस्तों, तो ये जैसे ये एक प्रोसेस है, मेरा वीएफडी चल रहा है, तो इसमें कुछ वैल्यू शो करता है कि वीएफडी कितना फ्रिक्वेंसी दे रही है। उसके बाद मोटर का स्टेटस क्या होगा, मोटर ऑन है या ऑफ है, ये एक फॉर्म में दिखता रहेगा। तो ये जो है दोस्तों, इसके बाद ये एक पीएलसी, आप सपोज पीएलसी ले लिया आपने, तो कम्युनिकेशन के लिए पॉइंट भी होता है इसके अंदर, कम्युनिकेशन कराने के लिए मैं कम्युनिकेशन वाली एक पीएलसी लेता हूँ। देखो दोस्तों, ये हमने ले लिया, यहाँ पे जो डाटा यहाँ से लैन केबल जो आपने बताया था, जो पीएलसी का इस पॉइंट से ही कनेक्शन किया जाएगा, इसको दो वायर जाएंगे, जिससे पता चलता रहेगा कि ये जो है RxTx मतलब ट्रांसफ़र एंड रिसीव डाटा, और ये आपको शो करता रहेगा, माने ये ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जब जैसे मैंने वीएफडी मैंने पीएलसी से मैंने एक कमांड ले लिया यहाँ से, और मुझे पीएलसी को देना है, सपोज हमने पीएलसी को दे दिया, ये कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन RS-232 की केबल मैंने कनेक्ट कर दिया कम्युनिकेशन के लिए। तो ये कम्युनिकेशन होता रहेगा, तो ये पीएलसी इसको देगा सिग्नल, ये मोटर को चलाएगी, तो ये सारे प्रोसेस आपको दिखता रहेगा कि पीएलसी का कौन सा पॉइंट, तो आपको बताएगा कि आपका पॉइंट नंबर ये पॉइंट नंबर 1 है जो ऑन है, अब वो एक वीएफडी को चला रही है, तो इसका भी मोटर का भी उसमें एक टैग बना होगा, वीएफडी का भी टैग बना होगा, वीएफडी कितना फ्रिक्वेंसी दे रही है, सारे चीज़ आपको ये जो आप फील्ड में जो डिवाइस है वो आपको एक नॉर्मल सी एक डिस्प्ले पे दिखता रहेगा। तो उसके हेल्प से आप क्या करोगे कि वीएफडी का फ्रीक्वेंसी घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, उसके बाद मोटर को ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा आपके डिस्प्ले पे, मतलब एक मॉनिटर पे अवेलेबल रहता है। उसके बाद दोस्तों, जैसे सपोज मैंने और कुछ लेना है, जैसे ये हमारा टैंक है, ये हमारी एक मोटर है जो इस टैंक को भर रही है, तो इस टैंक को ये मोटर भर रही है, तो ये टैंक है,
टैंक का भी एक स्टाटस होगा, सब में टैग लगता है। जैसे SCADA सिस्टम में टैग का बहुत इंपॉर्टेंट, ये टैग लगा रहेगा, इसमें शो करता रहेगा कि ये वाटर का जो ये टैंक का जो लेवल है कितना, माने कितना परसेंट पानी भरा हुआ है। दो परसेंटेज में बताता रहेगा कि आपका, या डिजिटल है तो लेवल बताएगा, एनालॉग है तो परसेंटेज है कि 25% इसमें पानी भरा हुआ है, 100% भरा हुआ है, ये आपको बताता रहेगा। उसके बाद ये मोटर का स्टेटस भी बता रहा है कि मोटर, ये पंप के लिए पंप है तो पंप वाला मोटर आपको बताता रहेगा कि पंप ऑन है या मोटर ऑन है तो इसको पानी फिल करेगा। सपोज ये पंप ऑन में पानी फिल करने के लिए यहाँ सपोज मैं मान लूँ ये इसको पानी भरता है ये पंप, तो पंप ऑन है। उसके बाद ये पाइप भी दिखता रहेगा कि पाइप का कलर भी चेंज हो जाएगा कि पानी इस पाइप से इसमें जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी एक वॉल लगा होगा जो टैंक को, जैसे सपोज वॉल बंद हो जाएगा, उसके बाद वॉल जैसे बंद होगा मोटर भी बंद हो जाएगी। तो ये चीज़, ये सारे प्रोसेस आपको SCADA सिस्टम में दिखता रहता है। अब एक ये समझ लो कि आपको एक ग्राफिकल में, फिजिकल को आप ग्राफिकल में कन्वर्ट करके आप देख सकते हो, फिजिकल ही ग्राफिकल में कन्वर्ट होता है। उसको भी, उसे भी आप SCADA सिस्टम ही मान सकते हो। वो भी मतलब सिंपल है कि जो फिजिकल सिस्टम है वो ग्राफिकल में कन्वर्ट होकर आपको दिखता रहेगा, वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, डाटा को कंट्रोल से कर सकते हो। SCADA का एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। उसमें आप जैसे यहाँ पे बैठा बंदा एक प्रोसेस को देख रहा है तो कहीं और जगह भी बैठा बंदा वो भी देख सकता है, तो उसको वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने जो डाटा है उसको हम क्लाउड सर्वर में छोड़ते हैं, माने क्लाउड सर्वर में छोड़ के लैन वैन का यूज़ करते हैं। वैन से आप किसी भी उस चीज़ को, माने वो डालता है, माने अपने सिस्टम को कनेक्ट करता है हमारा SCADA, उसके पास भी SCADA होता है, तो वो उसमें एड्रेस डालता है, उसको जैसे इंटर करेगा वैसे उसके पास ये सारा जो हमारा प्रोसेस उसका स्टेटस उसमें दिखना शुरू हो जाएगा उसके डिस्प्ले में, तो वो वहाँ से भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये इसकी काफ़ी, इसीलिए काफ़ी यूज़फुल है ये कि किसी भी प्रोसेस को वन प्लेस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि SCADA सिस्टम ही लगेगा उसके अंदर। SCADA सिस्टम की हेल्प से हम पूरी किसी भी प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या केमिकल प्लांट हो या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करेंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इनकमिंग होता है, आउट गोइंग होता है। तो इनकमिंग में कहीं वोल्ट पावर आ रहा है, आउट गोइंग में काफ़ी प्लेस को हमें देना पड़ता है, कई गाँव को हमें पावर सप्लाई, कई सिटी को देना पड़ता है। तो SCADA सिस्टम से ये कर सकते हो कि आप किस सिटी का लाइट काटना चाहते हो, किस सिटी का लाइट हटाना चाहते हो, तो वो भी आपको बताएगा, कर सकते हो। उसके बाद किस सिटी में कितना वाट यूज़ हो रहा है, कितना माने यूनिट यूज़ हो रहा है, वो भी दिख सकते हो। किस लाइन में कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, वो भी आप देख सकते हो। सारा कुछ आपको एक ग्राफिकल रूप में दिखता रहता है, मतलब वो फिजिकली होता है पर ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें कंट्रोल करना होता है कि आप चाहते हो इस लाइन का इस एरिया का लाइट काटना, तो वहाँ से आप सिस्टम से काट सकते हो। तो ये SCADA सिस्टम होता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल बताया, उसके बाद हमें फिजिकल SCADA का मेरे पास सॉफ्टवेयर है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास SCADA का सॉफ्टवेयर है पर अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं यूज़ करने लगूँगा दोस्तों, इस पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। ये दोस्तों मेरे पास SCADA का सॉफ्टवेयर है पर मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा अभी काफ़ी दिन से मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये इंडक्टिव इग्निशन है, इंडक्टिव ऑटोमेशन का ये सॉफ्टवेयर है। तो हर एक कंपनी का अपना अपना एक सॉफ्टवेयर आता है, हर एक कंपनी अपना अपना सॉफ्टवेयर बनाती है, तो सबका अलग अलग, सीमेंस का अलग होगा, ABB का अलग होगा। तो एक चीज़ और होता है दोस्तों, SCADA सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण SCADA सिस्टम उतना कम्पैक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आया DCS। तो DCS के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप SCADA सिस्टम को समझिए कि SCADA सिस्टम क्या होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि SCADA सिस्टम ये होता है कि किसी फिजिकल प्रोसेस को हम ग्राफिकल प्रोसेस में ला के उसे हम कंट्रोल करेंगे, माना मल्टी प्रोसेस को एक सिंगल प्लेस से कंट्रोल करना, उसको बोलते हैं SCADA सिस्टम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।